हम लोगों ने बेटा चैप्टर्स सारे खत्म कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने चैप्टर्स कर लिए हैं नोटबुक में। और ग्रामर अब हमने शुरू की हुई है। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं और कुछ अभी कर रहे हैं। आज हम ग्रामर का ही एक टॉपिक कर रहे हैं शुरू, संधि। संधि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। दीर्घ संधि और गुण संधि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कोई मुझे बताएगा संधि क्या है? हम दीर्घ और गुण दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे, साथ में आगे वाली भी करेंगे। रेज योर हैंड्स, किसी को याद है कि संधि क्या है और कैसे हम इसे करते हैं? एनीबडी? ग्रामर बुक्स छोड़ दो, जस्ट कीप योर नोटबुक, फेयर नोटबुक विद यू, काम करने के लिए बुक्स छोड़ दो। कोई मुझे बताएगा संधि क्या है, कैसे संधि करते हैं? एनीबडी? किसी को कुछ भी याद हो? नो वन? ओके, हाँ जी एंजल। संधि तब होती है जब दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है। दो शब्दों के मिलने से? एंजल, शब्द और अक्षर में कोई फर्क होता है? मैम यह शब्द अक्षरों का शब्द अक्षरों से बनता है और अक्षर एक सिंगल होते हैं। ओके, अक्षर स्वतंत्र इकाई होते हैं, सिंगल होते हैं अक्षर। और आप मुझे एग्जांपल दोगे? फिर आपने कहा कि शब्दों के मिलने से संधि होती है, कैसे? मैम जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ओके एंजल, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, आपके अनुसार ये दो शब्द आपस में मिले, उससे बन गया विद्यालय? मैम विद्या में जो अ की मात्रा है वो, और आलय में जो अक्षर अ है, उन दोनों के मिलने से विद्यालय बनता है। तो ये अक्षर है या शब्द है? अक्षर। अक्षर। तो हमने गलती कहाँ की? एंजल, हमने गलती कहाँ की? मैम वो मैंने शब्द बोल दिया। हाँ, गुड। दो शब्दों के मिलने से नहीं, दो अक्षरों के मिलने से जो नया शब्द बनता है। हमारे पास दो शब्द होते हैं। सब लोग वीडियो ऑन करो, एक या दो की वीडियो ऑन है बस। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। दो शब्दों में जो अक्षर है, ये दो शब्द हैं। विद्या एक शब्द है और आलय एक शब्द है, ठीक है? हमें पता है कि अक्षर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, जो वर्णमाला है, जो वर्ण है, वर्ण है, जो उन्हें हम अक्षर कहते हैं, ठीक है? दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्ण बनते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, ओके? जब हम संधि करते हैं, उसमें आपको मैंने बताया था प्लस का निशान है, मतलब संधि, ठीक है? लेफ्ट वाला जो शब्द है उसका लास्ट अक्षर, ओके, और राइट वाले का पहला अक्षर। अब यहां पर विद्या है, ठीक है? यहां हम या को काउंट नहीं करेंगे, हम आ की मात्रा को काउंट करेंगे। लास्ट वाला आ की मात्रा मतलब आ, ओके? यहां पर भी आ, ये दोनों आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ। और हमारे पास शब्द क्या बना? विद्यालय। हमारे पास संधि के रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली बना विद्यालय। रूल्स भी हम दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? विद्यालय, आ और आ,
क्लियर? हम स्वर संधि कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 तरह की संधियां होती हैं। हम सिर्फ स्वर संधि कर रहे हैं। स्वर संधि मतलब जब प्लस के निशान के लेफ्ट और राइट कोई स्वर होगा, कोई भी स्वर हो, ठीक है, स्वर के आगे जब हम भेद करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से स्वर, दोनों तरफ स्वर ही होना चाहिए। अब स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये सब क्या है? ये स्वर है। ओके, जब हम क, ख, ग, घ करते हैं तो वो होते हैं व्यंजन। इसके अलावा आप लोग मुझे कहोगे मैम अंग, अंग का मतलब होता है बिंदी, जैसे हम लिखते हैं गेंद, तो ये अनुस्वार है। ओके, और ये है, कुछ लोग इसको अंग बड़ा खाली बोलते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था ये अंग बड़ा खाली नहीं होता, ये होता है अह। अह, ये जो 2 बिंदियां हैं इससे कहते हैं विसर्ग, ये होती है विसर्ग, ये ह की साउंड देती है, जैसे अतः, प्रातः। ओके, इसे हम स्वर संधि में काउंट नहीं करते हैं, ये स्वर नहीं है, अयोगवा होते हैं, उसको अभी हम इतना डीप में नहीं करेंगे, ठीक है। पर जब हम विसर्ग संधि करते हैं तब ये यूज होता है, विसर्ग संधि में, स्वर संधि में नहीं आएगा। ओके, स्वर संधि आप जब भी करेंगे प्लस के निशान के एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर कोई ना कोई स्वर होगा। ओके, अ, आ, ई, उ, औ, री, ओ, औ, ठीक है, वो सारे स्वर हैं। अब हम देखेंगे कि स्वरों को मिलाकर संधि जब बनानी है तो कैसे बनती है, क्या रूल्स होते हैं। स्वर संधि के आगे भेद होते हैं जिसमें हम 3 भेद करेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि हम कर चुके हैं पहले भी। कोई मुझे बताएगा दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ मतलब दीर्घ संधि क्या है, कैसे करेंगे, या क्या रूल्स है? आप में से कोई भी रेज योर हैंड्स। एनीबडी? ओके, यस अंशिका। मैम दीर्घ संधि में अ और आ मिलके आ बनते हैं। ओके, और ई और ई बनके ई बनती है। ओके, और बस? ओके, थैंक यू। यस एंजल। मैम अ और आ बन के आ बनता है, अ और आ मिलके आ बनता है, ई और ई मिलके ई बनती है, और ऊ मिलके ऊ बनता है। ओके, यस प्रबलीन। मैम दीर्घ संधि में दीर्घ का मतलब बड़ा होता है और इसमें केवल स्वरों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे अ और आ बनता है, आ और आ बनता है, ऐसे स्वरों के मेल से शब्द बनेंगे। ओके प्रबलीन, थैंक यू। दीर्घ संधि में कोई भी अ है, कोई भी आ है, ठीक है, इधर अ इधर आ, इधर अ इधर भी अ, इधर आ इधर अ, इधर आ इधर आ, कुछ भी है वो हमेशा आ ही बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ, जैसे अधिक प्लस अंश,
अधिक प्लस अंश। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि यहां पर हमने पीछे वाला अक्षर देखना है, प्लस के एक्सट्रीम राइट। प्लस के एक्सट्रीम राइट क्या है? रेज योर हैंड्स। प्लस के एक्सट्रीम राइट क्या है? जल्दी हाथ खड़ा करो बेटा, जल्दी आंसर दो, बी फास्ट। यस अंशिका, अंशिका बताइए। मैम कैसे अंशिका? मैंने तो क लिखा है, तो कैसे? ओके, मैंने आपसे कहा कि प्लस के एक्सट्रीम लेफ्ट पर अ होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी मनीषा। हम हर व्यंजन स्वर की सहायता से बनता है, इसलिए क, अ और क से बना है। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। हर व्यंजन जो है वो स्वर से बनता है। यहाँ पर चाहे क लिखा हुआ है, लेकिन ये क नहीं, पीछे साउंड अ की है। क बोल के देखो सब लोग, क अ, ठीक है? हम इसे क नहीं कहेंगे, क हो गया व्यंजन, पर हम कह रहे हैं स्वर, क्योंकि क है, क आधा क और अ, व्यंजन स्वर से बनता है, ठीक है? इसलिए यहां पर अ है, क नहीं है। इज इट क्लियर? शो मी थंब अगर ये बात क्लियर हुई सबको। क अ की साउंड है पीछे, ओके? तो अ और अ, ये अ है, ये अ है, अ और आ, ठीक है? क्या बनेगा? अधिक, वैसे ही हो गया, अधिक, इसका अ और इसका अ मिलकर आ बन गए, ऊपर बिंदी एज इट इज और श, अधिकांश। क्लियर? अधिकांश। जैसे देव प्लस आलय, अब क्या है? देव, व, अ। अब इसको हम व नहीं काउंट करेंगे, अ है, आधा व और अ मिलकर व बना, पीछे साउंड अ की है। देव, अ और आ से अ और आ, ठीक है? अ और आ मिलकर बने हैं आ, तो क्या बन जाएगा? देव एज इट इज, अ और आ का आ और ल्य, देवाल्य। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो? आगे चले। महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, अब ये आ है और ये भी आ है, आ और आ मिलकर आ बनाएंगे, ओके? महा, मह एज इट इज, आ और आ, मात्रा मा, महात्मा, ठीक है? क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो आगे। दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दय एज इट इज, आ और आ पीछे नंद, दया नंद। क्लियर? जल्दी से थंब शो कर दो अगर समझ में आ गया तो। प्लस के निशान के एक्सट्रीम लेफ्ट राइट कोई भी अ या आ में से कुछ भी है
तो वो आ ही बनेगा, और आ ऐसे नहीं बनेगा, आ की मात्रा लगेगी, क्योंकि अक्षर के बीच में हम आ, शब्द के बीच में हम आ नहीं लिख सकते, शब्द में हम मात्रा ही लगाएंगे। ओके, डन। नेक्स्ट, दीर्घ संधि में ही नेक्स्ट रूल क्या है, आप लोगों ने जैसे अभी बताया था, अ और आ कुछ भी हो वो आ बनेगा, सेम वे ई और ई कुछ भी है लेफ्ट राइट में वो हमेशा ई ही बनेगी, चाहे इसकी मात्रा है चाहे अक्षर एज इट इज लिखा है, वो ई ही बनेगी, ई की मात्रा ही लगेगी, ई। ओके, जैसे मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। अब आप ये नहीं कहेंगे मैम प्लस के निशान से पहले तो न लगा हुआ है, नो, हमने पहले भी साउंड देखी थी, देव, यहां भी साउंड है, मुनि, ई। ओके, मुनि, ई और ई और ई क्या बनेगा, ई। कैसे लिखेंगे, मु न, ठीक है, ये ई और ई ये बन गई मुनीश्वर, मुनीश्वर। इज इट क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, मही प्लस ईश, ये नोट करते जाना सब कुछ साथ साथ में, मही, ई और ई, म, ह, ये ई और ये ई मिलकर बन गया ई, महीश, महीश। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी, ओके फाइन। कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, ई और ई दोनों ई है, ठीक है, दोनों ई होंगी तब भी ई ही बनेगी, क व ई, ई, ई बिंदी ऊपर, द्र, कवींद्र। इज इट क्लियर, क्लियर बेटा, चले आगे, सब लोग थंब शो कर दो समझ में आ गया तो, ओके गुड फाइन। चलिए, दीर्घ संधि में अ या आ कुछ भी हो तो वो आ ही बनेगा, ई हो तो ई ही बनेगी। ओके, नेक्स्ट, ऊ, कोई भी ऊ है, ऊ ऊ दोनों में से कुछ भी है वो हमेशा ऊ ही बनेगा। ओके, जैसे सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु, उ और उ, स ऐसे ही आ गया, उसके बाद ऊ, सूक्ति, सूक्ति, सूक्ति का मतलब होता है अच्छा कथन, अच्छी बात। ओके, सूक्ति, ऊ ऊ ऊ, क्लियर,
इज इट क्लियर? वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव, ऊ और ऊ, ऊ और ऊ, ऊ, वध एज इट इज, ऊ और ऊ, ऊ, वधूत्सव, वधूत्सव। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। गुरु प्लस उपदेश, गुरु, इसमें अब है ऊ, आपको र के साथ ऊ की मात्रा पता होगी। र के साथ जब ऐसे लिखते हैं तो वो है ऊ, और र के साथ जब ऐसे लिखते हैं तो वो है ऊ। ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप यू नो दिस डिफरेंस। ठीक है, बस दो लोग थंब शो करते हैं, बाकी सबको पता है या नहीं? ओके फाइन, गुड। अब गुरु प्लस उपदेश, इसके साथ कैसे लगेगा? गु र एज इट इज, ऊ बनाना है ना। अब ये ऊ है और ये भी ऊ है, हमने बनाना है ऊ, तो र के साथ कैसे लिखेंगे? ऐसे गोल करके, गुरुपदेश, ऊ बनाएंगे। क्लियर? ऊ और ऊ, ऊ, गुरुपदेश। राइट? किसी को इसमें कोई डाउट? यह है दीर्घ संधि। प्लस के निशान के लेफ्ट राइट अ आ कुछ भी है तो आ, ई कुछ भी है तो ई, ऊ कुछ भी है तो ऊ। क्लियर? चले आगे या किसी को अभी भी कोई डाउट है? नो डाउट्स? ओके फाइन। चलिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि का मुझे कोई रूल बताएगा? नियम क्या है? गुण संधि के नियम क्या है? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स, कोई मुझे बताएगा गुण संधि क्या है? नो? ओके फाइन। गुण संधि में अगर आपको याद हो, मैंने आपको दो शब्द बताए थे, आइए और आओ। याद है? आइए आओ, याद है शब्द? बस वही नियम है, आइए आओ। नियम यही है। क्या नियम है? प्लस का निशान है, आइए, आ कुछ भी है, और इधर ई में से कुछ भी है। इधर आ, इधर ई, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी, वो बनेगा ए। आइए, आइए, आइए। ठीक है? आ लेफ्ट में, राइट में ई, आइए। ए बनना है, ए, ये वाला ए, ए। ठीक है? जैसे परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर क्या बनेगा? जल्दी से हैंड्स रेज करो। परम प्लस ईश्वर, रेज योर हैंड्स। ओके, यस प्रिशा? परमेश्वर।
वेरी गुड। इधर अ है, इधर ई है, तो बनेगा ए। परम एज इट इज अ और ई का बन गया ए, परमेश्वर, राइट, परमेश्वर। नेक्स्ट जल्दी से नोट करो, पर प्लस स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा। नेक्स्ट इज सुर प्लस इंद्र, स्व प्लस इच्छा, सुर प्लस इंद्र। राका प्लस ईश, राका प्लस ईश। कौन बताएगा जल्दी? बस वही 3 हाथ खड़े हैं। ओके, यस प्रभजोत। स्व प्लस इच्छा, मैम स्वेच्छा। वेरी गुड। स्व अ है, ई है, इसका बन गया ए, स्वेच्छा। ओके, अ प्लस ई, सुरेंद्र। सुरेंद्र, वेरी गुड। सुर ए बिंदी द्र, सुरेंद्र। यस प्रभजोत, नेक्स्ट। राकेश। राकेश, आ ई ए, आइए, राकेश। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट्स? ओके गुड। हमने आज दीर्घ संधि खत्म की है, गुण संधि अभी हम कर रहे हैं। उसका हमने एक रूल किया है, आ में से कुछ भी हो, राइट में ई में से कुछ भी हो, ए बनेगा। ओके, आइए। नेक्स्ट इज आ उ ओ। आ में से यहां पर कुछ भी हो और इधर ऊ में से कुछ भी है, वो हमेशा बनेगा ओ, आओ। ये हमेशा बनेगा ओ। ठीक है, आज हमने जितने रूल्स डिस्कस किए हैं, आप सारे रूल्स रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।